सवाल यहाँ पर एक तो डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन अगर एक ओवरऑल पिक्चर देखी जाए तो बहुत सारे खेत तबाह हुए हैं, फूड क्राइसिस, फूड इन्फ्लेशन हमें आता हुआ नज़र आ रहा है, बिल्कुल आंखों के सामने ख़तरे की घंटी बज चुकी है। एक तो पाकिस्तान की जो ज़रूरी मईशत है उसके लिए ये सैलाब कितना बड़ा झटका है, और दूसरा ये कि जो बेघर अफराद का मामला है, आपको लगता है कि हुकूमत टैकल करने की पोजीशन में है इस मामले को? अगर आप मुझसे पूछें कि ये जो तूफ़ानी किस्म के सैलाब हैं, ये जो जिन्होंने तहस नहस कर दिया है पूरा निज़ाम ज़िंदगी, हुकूमत को क्या करना चाहिए, तो मैं शुरू इस बात से करूँगा कि हुकूमत को दो बातें पहले माननी हैं। पहली ये कि वो आवाम के सामने जवाबदेह हैं। दूसरी ये कि हमने इस सैलाब को अपना मसला समझ के इसका कोई हल करना है। इसके बाद जो करना है वो मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। अब ये सोच कैसे आएगी, किस तरीके से आएगी, इसी में आपकी ज़राअत भी आ जाएगी, इसमें आपकी फसलों का भी हो जाएगा, इसलिए आपके डैम्स भी बन जाएंगे, सारा कुछ हो जाएगा। क्यों नहीं हुआ इस पे हम बड़ी दफ़ा बात कर चुके हैं। क्या ऐसा होगा कि हुकूमत कुछ करेगी? लगता नहीं है। वो इसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि हम लोग कैमरामैन साथ लेके जाते हैं, कहीं पे कुछ चीज़ देनी हो, सिलाई मशीन से लेके अगर किसी को कोई दवाई भी देनी है और कुछ नहीं तो हाथ ही मिलाना है, तो हम कैमरामैन साथ लेके जाते हैं। तो अप्रोच का तो सबको पता है। देखिए 40-45 साल के इस तजुर्बे के बाद, काफ़ी सारी किताबें पढ़ने के बाद, दुनिया घूमने के बाद, एडमिनिस्ट्रेशन में एक लंबे तवील अरसे के बाद, उसमें जो तजुर्बा हासिल करने के बाद, मेरे ख्याल में अगर आपने इन सैलाबों से जो इसके असरात हैं या जो आगे क्या करना है, वो 3 फेजेस हैं उसमें जी। पहली फेज़ है आपकी जिसमें आपने सर्च एंड रेस्क्यू करना है, देखना है कि कोई, और उसमें कश्तियाँ इस्तेमाल करनी है, हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल करने हैं, अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इस्तेमाल करने हैं कि जो इस वक्त डूब रहे हैं उनको कैसे बचाया जाए, जो छतें गिर गई हैं उनके नीचे से लोगों को निकाला जाए। तो सबसे पहले तो आपने रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन शुरू करना है, और साथ ही आपने देखना है कि ORS किसको चाहिए, हैजा फैलेगा तो उसकी दवाई किसको चाहिए, आपकी फसलें सारी ख़राब हो गई हैं, कंपनसेशन प्लान कैसे बनेंगे, वर्क फॉर, वो जो होता है ना कैश फॉर वर्क प्रोग्राम, छोटे छोटे इस तरह के प्रोग्राम, ये हैं पहले 3 से 6 महीने तक ये करना है, क्योंकि 6 महीने में आप डैम तो नहीं बना लेंगे ना। दूसरी स्टेज आपकी इसमें आती है जिसमें तकरीबन 1-2 साल के लिए जी आपने देखना है कि ज़राअत की बहाली कैसे होनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो तबाह हो गया है उसको किस तरह से रीस्ट्रक्चर करना है, किस तरीके से इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बहाल करना है, और वही जो कैश फॉर वर्क प्रोग्राम मैं आपको बता रहा हूँ उसको जारी रखना है, ताकि वो लोग जो बेरोजगार हो गए हैं, जिनका वो कमाने वाला एक जो था वो या तो बह गया, डूब गया, मर गया या कहीं गायब हो गया, क्योंकि इसमें तो पता भी नहीं चलता, रेले तो पता नहीं किसको कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। ऐसा ही है। तीसरी जो फेज है इसकी, जो कि आप जिसको लॉन्ग टर्म प्लानिंग कहते हैं, उसमें आती है आपकी वाटर मैनेजमेंट, आपके डैम्स बनने हैं, रेजर्वॉयर्स आपकी बननी है, और आपने वो जो वाटर पॉलिसी बना के रखी हुई है ना 2018 की, उसको देखना है। फिर आपने जो क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री इधर रखी हुई है बाकायदा तौर पे, उससे पूछना है कि यार वो 2022 में वो जो $6.5 अरब थे जिसके आपने बैंकेबल प्रोजेक्ट्स बना के देना था, उसका क्या हुआ। अब होता यह है कि हमारे यहाँ इस वक्त आप किसी से पूछे, हर कोई जबान ज़दे आम है, डैम बनाएंगे, डैम बनेंगे, डैम बनाएंगे, डैम बनेंगे, और उसी में ही ये चीज़ डैम हो जाती है। ये डैम्ड किस्म का मौजू है कि ये बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे, हालांकि इस वक्त फौरी तौर पे डैम्स की ज़रूरत नहीं है। आपने सर्च एंड रेस्क्यू करना है, आपने फसलों को जिस तरह मैंने बताया है, आपने दवाइयाँ बांटनी, आपने छत देनी है, आपने उनको पानी पिलाना है, उन लोगों को जो बच गए हैं, उनके लिए खाने का बंदोबस्त करना है जो बच गए हैं, ताकि वो जब ये पानी हटे तो अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू कर सकें। देखिए, होल ऑफ द नेशन अप्रोच चाहिए, सिर्फ हुकूमत की बात नहीं है इधर। ये एक नेशनल क्राइसिस है। आप इसको नेशनल क्राइसिस सिर्फ समझ ही लें, मसलन PTI वाले अगर इसको सिर्फ ये समझ लें
अपोजिशन आपकी इसको समझ ले, ब्यूरोक्रेट्स आपके इसको समझ लें, वो तमाम ताजर जो इस वक्त बड़े बड़े घरों में बैठे हैं वो ये समझ लें, वो तमाम लोग जो कि इस वक्त खुशहाल हैं जिन तक सैलाब नहीं पहुंचा, अगर वो समझ लें कि ये एक नेशनल क्राइसिस है, अगर ये नेशनल क्राइसिस है तो होल ऑफ अ नेशन किस्म की अप्रोच आपको चाहिए। और उसमें सबसे बड़ा जो चंक है, हाँ। जो सबसे ज्यादा काम है वो हुकूमत ने करना है, और वो आज से लेके अगले 8 से 10 साल तक मैंने ये स्टेजेस बता दी हैं। होगा कि नहीं होगा ये आप भी जानती हैं, ये आज हमारे तक हुआ पैनलिस्ट नहीं, भी जानते क्योंकि हैं, हमारा मुल्क और आज तो बना सारे नहीं है। लोग जानते हैं। ठीक कह रहे हैं, हमारा मुल्क आज तो बना नहीं है कि आज से हम प्लानिंग शुरू कर रहे हैं तो अगले 10 सालों में कुछ हो जाएगा। 78 साल हो गए हैं, कुछ हुआ नहीं।